सभी इतिहास प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंधों के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे इसी कड़ी में इतिहास और विज्ञान के मध्य संबंधों के ऊपर। इतिहास और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है। तो मित्रों, इतिहास और विज्ञान के मध्य बहुत गहरा संबंध है। आज का युग वैज्ञानिक युग है, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और कदम कदम पर हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है और आज विज्ञान के आविष्कारों का, विज्ञान की खोजों का जितना उपयोग हम कर रहे हैं उतना शायद पहले के युगों में नहीं करते थे। एक तरह से ये कहा जाए कि आज हम पूरी तरह से विज्ञान के ऊपर निर्भर हो गए हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इसमें भी मैं विज्ञान की सहायता ले रहा हूँ। बिना विज्ञान की सहायता के अपनी बात आपके पास तक पहुंचा पाना संभव नहीं था। तो मित्रों, विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ वि और ज्ञान, यानी जिसे हम कहते हैं सीधे साधे शब्दों में कहें तो विशेष ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेशल काइंड। ये विशेष ज्ञान किस तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं कि व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। सुव्यवस्थित यानी कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और साथ ही साथ सुव्यवस्थित हो और साथ ही साथ जो है जो क्रमबद्ध हो, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। तो इस तरह से विज्ञान का बड़ा महत्व है इतिहास को जानने में। और यहाँ मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इतिहास विज्ञान है अथवा कला है इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस भ्रम में न पड़े। मैं इतिहास विज्ञान है अथवा कला है इस पर मैं किसी और वीडियो में अवश्य चर्चा करूँगा, क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान और इतिहास के बीच में आपस में क्या संबंध है। मित्रों, 20वीं शताब्दी इतिहास चिंतन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आई। 19वीं शताब्दी तक हम ये देखते हैं कि जो विज्ञान और साइंटिफिक अप्रोच का प्रयोग जो है वो बहुत कम होता था। धर्म का और आध्यात्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इतिहास लेखन में, इतिहास के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सामाजिक परिवर्तन होते गए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता गया और उसका प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर दिखाई देने लगा, उसका प्रभाव हर क्षेत्र में जीवन के दिखाई देने लगा। उसी के साथ साथ इतिहास लेखन में भी काफ़ी परिवर्तन आया। मित्रों, हम इतिहास में किस चीज़ की बात करते हैं? हम इतिहास में अतीत की बात करते हैं। इतिहास क्या है? अतीत का लेखा जोखा है, अतीत का विवरण है। अतीत संबंधी ज्ञान जो है वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? अतीत संबंधी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं जो हम तथ्य इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जो हमारा अतीत का ज्ञान है वो तथ्यों के ऊपर आधारित होता है और तथ्यों की तार्किकता को, तथ्यों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना विज्ञान का सहारा लिए हम तथ्यों को प्रामाणिक नहीं मान सकते। जैसे मैंने पहले की वीडियोज में आपको क्रिटिसिज्म के बारे में बताया था, इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो जब तक हम तथ्यों, तो क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म यही है जो तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। तो आप उन वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना तथ्यों का सम्यक वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण किए बिना हम उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आज इतिहास के चिंतन का स्वरूप बदल गया है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच
हर फील्ड में साइंटिफिक अप्रोच अपनाना बहुत आवश्यक है। बिना साइंटिफिक अप्रोच अपनाए, वैज्ञानिक अभिगम अपनाए, हम इतिहास को सम्यक तरीके से, सही तरीके से नहीं जान सकते। इतिहास में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। हम इतिहास में क्या करते हैं, हम इतिहास में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जिनको हम उद्घाटित करते हैं, और उन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे जो इतिहास दर्शन के विद्वान हैं, वो चाहे कार्ल बेकर हों, चाहे कॉलिंगवुड हों, चाहे रांके हों, चाहे बटरफील्ड हों, E.H. कार हों, बहुत सारे जो प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविस्ट हिस्टोरियंस हैं, प्रत्यक्षवादी इतिहासकार हैं, इन सभी का ये मानना है कि तथ्य या फैक्ट्स जो हैं वो इतिहास की रीढ़ हैं। दे आर द फैक्ट्स आर द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री, और उसको मजबूत बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी जब तक मजबूत नहीं रहेगी तब तक जो है शरीर का टिका रहना असंभव हो जाएगा। तो इस तरह से जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से उनका परीक्षण करना, वैज्ञानिक तरीके से उनका परीक्षण करना आवश्यक है। मित्रों, सभ्यता की कहानी हम पढ़ते हैं, हम सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत आप लोगों को पढ़ाया गया होगा जो एंशंट हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। आप देखिए, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ साइंस? क्या सभ्यता की कहानी को जानना बिना विज्ञान की सहायता के संभव है? नहीं। अगर विज्ञान न होता तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कैसे जानते? आज हम आपको मिस्र की सभ्यता है उसके बारे में कैसे जानते? रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मायन सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं दुनिया में। आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है, जो भी हमें फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, जो भी हमें टूल्स मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, उनका अध्ययन इतिहासकार नहीं करता है, उनका अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक जो है उन फॉसिल्स का अध्ययन करके, उन टूल्स का अध्ययन करके हमें ये बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं और इनका क्या उपयोग होता रहा होगा, किस तरह से इनको काम में लिया जाता होगा। तो अगर हम इन सब बातों को सम्यक तरीके से जान पाते हैं तो केवल इसीलिए जान पाते हैं क्योंकि हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास हमारा विज्ञान भी उतना ही विकसित है। देखिए, विज्ञान और इतिहास दोनों साथ साथ विकसित हुए हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की, तो मनुष्य ने जो भी प्रगति की वो उसने विज्ञान की सहायता से ही की। मनुष्य ने पहला औजार बनाया तो वो भी एक विज्ञान था, चाहे वो पत्थर का औजार था। मनुष्य ने कुम्हार का चाक बनाया जो बर्तन बनाने के लिए। आज के समय में अगर कोई, मान लीजिए हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था न होती, आज के समय में चाक का आविष्कार हुआ होता तो निश्चित रूप से उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिलता। तो इसी तरह से पहिए का आविष्कार हुआ, आग जलाने का आविष्कार हुआ, दुनिया भर के जो आविष्कार हुए, लोहे की खोज हुई, धातुओं की खोज हुई, तांबे की खोज हुई, कांसे की खोज हुई, आप देखें आगे चल के लोहे की खोज हुई। तो जैसे जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे विज्ञान की मदद से, विज्ञान की सहायता से मनुष्य अपने आप को अधिक से अधिक विकसित करता चला गया, मनुष्य अधिक से अधिक प्रगति करता चला गया। मनुष्य और विज्ञान अगर देखा जाए तो इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, मानव इतिहास और विज्ञान का। इतिहास एक प्रकार का शोध है, इतिहास एक प्रकार की रिसर्च है, और ये रिसर्च जो है विज्ञान के बिना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ही वह विषय है, विज्ञान ही हमारे प्रश्नों का सही उत्तर हमें दे सकता है। विज्ञान के अलावा हम प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, हमें विज्ञान से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, और वैज्ञानिक जो है वो हमें सही ढंग से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यहाँ प्रकृति और मनुष्य, इन दोनों में भी बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति
की सहायता से ही प्रगति करता है। मनुष्य जो है वो इसी प्रकृति में रहते हुए, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है, जो प्राकृतिक विज्ञान जिसे आप कह लीजिए, प्राकृतिक विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें हमें प्रदान की हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो झरने हों, चाहे वो शीतल मंद पवन चलती हो, आंधी हो, तूफान हो, जमीन है, वनस्पतियां हैं, तरह तरह की जीव जंतु हैं। यानी प्रकृति ने हमें जो भी उपहार दिया है उसी की बदौलत हम जीवित रहते हैं, उसी की बदौलत हम जिंदा रहते हैं। तो प्रकृति के रहस्यों को कौन खोलता है? जैसे डिल्थे है, डिल्थे कहता है कि विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। तो विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। तो मनुष्य का अध्ययन करने के लिए प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है और उसके लिए विज्ञान की सहायता जरूरी है। विज्ञान के अध्ययन के बिना, विज्ञान की जानकारी के बिना हम प्रकृति के विकास को नहीं समझ सकते, प्रकृति के रहस्यों को नहीं समझ सकते। और विज्ञान की सहायता से ही मनुष्य निरंतर प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करता जा रहा है। मनुष्य निरंतर, एक तरह से कहा जाए तो प्रकृति को काफी हद तक वो नियंत्रित करने में सफल हुआ है अपने हिसाब से, और इसमें उसकी मदद जो है की है, उसकी मदद इसमें विज्ञान ने की है। विज्ञान और इतिहास के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। अब जैसे इतिहासकारों ने, इतिहास दर्शन के जानकारों ने बहुत सारी बातें विज्ञान के बारे में बताई हैं, जैसे कि विज्ञान तथ्यात्मक होता है। अभी हमने तथ्यों की बात, फैक्ट्स की बात की। विज्ञान तथ्यात्मक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास भी तथ्यात्मक होता है। हिस्ट्री के बारे में हम ये कहते हैं कि ये इतिहास जो है वो तथ्यों के ऊपर आधारित रहता है। तो लेकिन जिस तरह से विज्ञान प्रयोगशाला में तथ्यों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है, तथ्यों की खोजबीन करता और तथ्यों के मतलब को हमें समझाता है, उसी तरह से जो फैक्ट्स हैं, इतिहास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनकी भी जांच पड़ताल हमें साइंटिफिक अप्रोच अपना करके करनी पड़ती है। तभी उन तथ्यों का हम सही उपयोग, क्योंकि तथ्य कई बार क्या होते हैं कि जो साक्ष्य होते हैं हमारे पास, जिन्हें आप एविडेंस भी कहते हैं, एविडेंस गलत भी हो सकता है, अप्रामाणिक हो सकता है, झूठा हो सकता है, तो उससे हमारा इतिहास प्रभावित होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसे वैज्ञानिक तरीके से जांचना ये इतिहासकार का दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह से आप देखें कि विज्ञान कार्य कारण संबंधों के बारे में बात करता है। वो ये बताता है कि कोई भी घटना होती है, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। कोई भी घटना होती है उसका एक कारण अवश्य होता है। इतिहास में भी हम कारणता के सिद्धांत को पढ़ते हैं। इतिहास दर्शन में कारणता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हम कारण खोजते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय क्यों हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, समाज में जाति व्यवस्था क्यों उत्पन्न हुई, वर्ण व्यवस्था क्यों उत्पन्न हुई। इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जिनके कारण हम जानने का प्रयास करते हैं विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो इतिहास भी जो है कारणों को, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है। विज्ञान सार्वभौमिक है और इतिहास भी सार्वभौमिक है। इन दोनों में सार्वभौमिकता के लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह से प्रामाणिकता की जहाँ तक बात है, विज्ञान जो है वो प्रामाणिकता पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, बहुत ज़्यादा बल देता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो प्रामाणिकता की जांच पड़ताल करता है लैब में, प्रयोगशाला में, तभी कोई निष्कर्ष निकालता है। बिना प्रामाणिक हुए किसी साक्ष्य को मानता नहीं विज्ञान। इसी तरह से एक अच्छा इतिहासकार, एक सुघड़ इतिहासकार, एक जानकार इतिहासकार, एक बुद्धिमान इतिहासकार प्रमाणों को इकट्ठा करने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है और बिना प्रामाणिकता के किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करता, या अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए सही वो प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। इसी तरह से
कहते हैं कि विज्ञान जो है वो भविष्यवाणी करने में सक्षम है। निश्चित रूप से विज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम है। आज आप देखें कि विज्ञान की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो सच होती हैं पहले से ही। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो पहले से ही विज्ञान बता देता है। इतिहास जो है वो इतने गहरी भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन इतिहास भी कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकता है। यानी कि जैसे भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उनके कारणों को जान करके वो भविष्य में लोगों को सचेत कर देता है, आने वाले युग में लोगों को सचेत कर देता है कि अगर उस तरह के कारण फिर से उपस्थित होंगे तो उस तरह की घटनाएं पुनः घटित होंगी। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कुछ हद तक इतिहास भी भविष्यवाणी कर सकता है। बाकी आप कहते हैं कि विज्ञान जो है वो शिक्षाप्रद है। निश्चित रूप से शिक्षाप्रद है। विज्ञान से हमें बहुत सारी बातों को जानने का अवसर मिलता है, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर मिलता है कि भाई हवा क्यों चलती है, पानी क्यों बहता है, बिजली क्यों गिरती है, तूफान क्यों आता है, पेड़ पौधे हरे भरे कैसे हो जाते हैं, जंगलों के रहने से क्या हमें फ़ायदा है, ज़मीन कैसे उपजाऊ बनती है, नदियों से हमें क्या फ़ायदा है, खनिज पदार्थों से हमें क्या फ़ायदा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें इनका उत्तर जानने को मिलता है विज्ञान से। इतिहास भी शिक्षाप्रद है। इतिहास से भी अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो इतिहास में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें कुछ सिखाती हैं, जो हमें सीख देती हैं। मानव समाज में हम मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, मनुष्य कैसे अपना विकास कर सकता है, मनुष्य कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है, दो देश आपस में किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे का मित्र बन के रह सकते हैं, समाज कैसे उन्नति कर सकता है, कैसे प्रगति कर सकता है, जो शासक वर्ग है उसको क्या करना चाहिए प्रजा के कल्याण के लिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम जो शिक्षाएं हैं जो हमें इतिहास से प्राप्त होती हैं। तो इतिहास भी जो है वो विज्ञान की तरह से हम ये देखते हैं कि उसमें भी तथ्यों का बहुत महत्व है, उसमें भी कार्य कारण संबंधों का बहुत महत्व है। दोनों ही सार्वभौमिक हैं, प्रामाणिकता पे दोनों ही जोर देते हैं, दोनों ही भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, दोनों ही शिक्षाप्रद हैं। तो इतिहास विज्ञान उन अर्थों में नहीं है जैसे कि हम ये कहते हैं कि इतिहास जो है ऐसा विज्ञान, इतिहास जो है और विज्ञान के संबंध आपस में जरूर हैं, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो एक दूसरे से सहायता ले सकते हैं। विज्ञान जो है वो आप देखिए दुनिया में हर चीज़ का इतिहास है, विज्ञान का भी इतिहास है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो पुराने वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कामों को समझते हैं, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में दर्ज है। पहले के वैज्ञानिक जो काम कर गए हैं उन्हीं कामों को जो नए वैज्ञानिक हैं वो इतिहास में पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में, और फिर उनके काम को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल विज्ञान ही इतिहास में मददगार है, इतिहास भी विज्ञान के विकास में बहुत मददगार है। आज हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। टेलीविज़न की खोज किसने की, बिजली की खोज किसने की, टेलीफोन की खोज किसने की, फाउंटेन पेन की खोज किसने की, रेडियो की खोज किसने की, रेलगाड़ी की खोज किसने की, स्टीम इंजन किसने खोजा, इलेक्ट्रिक इंजन किसने खोजा, रडार किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया। ऐसे न जाने कितने प्रश्न हैं जिनका इतिहास है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आप देखिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जितनी प्रगति हुई है वो सब हम इतिहास में देख सकते हैं। धातु कर्म के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है वो सब हम इतिहास में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान ने पाषाण काल से लेकर के आधुनिक जेठ युग तक जितनी प्रगति की है उनका भी इतिहास है, और वो जो हमारे आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इतिहास को पढ़ के उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, सामाजिक प्रश्नों का बोधगम्य उत्तर हमें वैज्ञानिक अभिगम से ही मिल सकता है, साइंटिफिक अप्रोच से ही मिल सकता है, और साइंटिफिक मेथडोलॉजी जिसे कहते हैं कि वैज्ञानिक शोध प्रविधि का उपयोग करके ही हमें इतिहास में सामाजिक प्रश्नों का बोधगम्य उत्तर मिल सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि विज्ञान और इतिहास के बीच में बहुत गहरा संबंध है।
दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सहायक हैं। इतने कम समय में इससे ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं उस विषय पर भी वीडियो बना के आपके पास भेज सकूं। आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।